हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए स्टाइलिश पाउच लेके आई हूँ। और बैग के लिए जो मैंने कहा था, तो पहले मुझे इसकी डिमांड हो गई, क्योंकि ये जिन महिला मित्र ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी है और मुझे आप इसका वीडियो प्लीज़ दे दें, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये बता रही हूँ। और वो बैग मैं कल आपको ज़रूर बताऊँगी, जैसा कि मैंने दिवाली ब्रेक पर वादा किया था। तो आज के स्टाइलिश पाउच के लिए मुझे चाहिए 3 8 बाई 8 के 8 बाई 8 इंच के क्विल्टेड पीस 3 पीस चाहिए होंगे, और तीनों जो हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में होंगे, और मैचिंग में थोड़े से होंगे, क्योंकि अब ये प्रिंटेड है, इसमें ब्लू भी है और रेड भी है, येलो है, ग्रीन है। तो मैंने इसमें ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन लिया है, क्योंकि ये उभर के आएगा। और इसके साथ फिर हमें चाहिए बेल्ट। ये पूरी 1 फुट की है और मजबूत वाली बेल्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको हमें कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं बताती हूँ कि इसका सिरा बंद कर देने से ये उधड़ता नहीं है। तो इस तरह से एक 12 इंच की 12 इंच की एक बेल्ट चाहिए होगी। फिर हमें चाहिए जिप। ये 8 इंच की हैं, ये लिखा है 8 इंच के 3 पीस चाहिए होंगे। रनर भी हमें 3 पीस चाहिए होंगे, एक एक पड़ेगा इसमें। और उसी से मैच करती हुई, क्योंकि जिप और बेल्ट हमारी जो है वो ब्लू है, तो मैंने पाइपिंग भी ब्लू ली है। तो आइए इसको हम आपको बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा एक प्रिंटेड पीस होगा, या जो आपको बाहरी हिस्से में रखना हो जो भी प्रिंट, वो लेना है। और इसको हम एकदम 8x4 में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से इसको पूरा हाफ एंड हाफ कर लेंगे। इसमें ज़्यादा नाप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा 8x8 का ही था पीस, तो हमने इसको हाफ एंड हाफ ऐसे कट कर दिया है। और ये हमारे 2 पीस हो गए हैं, और एक पीस और हम हाफ एंड हाफ आधा कर लेंगे। इसको ऐसे एकदम बीचों बीच से आप लाइन खींच के भी उसका कटिंग कर सकती हैं। ये देखिए, ये हमने हाफ एंड हाफ कर लिया है। अब ये पीस हमारा जो है ये पूरा ऐसे ही रहेगा, इसको हमें कट नहीं करना है। तो इसको भी हम किनारे कर देते हैं, और एक प्रिंटेड और एक प्लेन, इसको हम यहाँ बीच से सिल देंगे। इस तरह से लेके हमें इसको सिल देना है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना भूल गई हूँ, और वो है वेलक्रो। ये हमको एक वेलक्रो भी चाहिए होगा इस तरह से। ये करीब 2 इंच का है, 2 इंच का वेलक्रो भी चाहिए होगा। सॉरी, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई। तो अब इसको हम पहले जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारा एक पीस जुड़ गया है। ये इस तरह से 8x8 का हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको दूसरा वाला भी सिल देंगे। ये दिन भर से ही चलती है, और जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो ये नखरे दिखाने लगती है, शायद जेलस हो जाती है ये। और इसका इलाज मुझे पता है, मैं भी इसे सही कर देती हूँ।
दूसरा पीस भी जुड़ गया है। इस तरह से ये 2 हमारे पीस तैयार हो गए। अब हमें इसमें ये जिप लगानी है। इसको इस तरह से पलट के सिलाई दे देनी है। अब इधर वाले हिस्से में भी इसी जिप को हम ऐसे जोड़ देंगे। अब ये जिप हमारी जुड़ गई है, इसको हम पूरा खोल के अलग कर देंगे और ये जो अभी जोड़ा था इसको पलट के फिनिशिंग दे देंगे, डबल सिलाई। इसी तरह से ये जो दूसरा पीस था हमारा, इसमें भी हम जिप लगा देंगे। इसको भी खोल के फिनिशिंग दे देंगे। अब हमारे पास जो ये एक पीस और था, इसमें भी हम जिप लगा देंगे। इस तरह से। अच्छा, ठीक है, कहीं से भी लगा दें। मुझे ज़रा क्विल्टिंग की डिज़ाइन भी देखनी है, इसलिए इधर उधर थोड़ा सा चेक हो जाती है। इसको भी पलट के हम सिल देंगे। सेम प्रोसीजर में इसको भी पलटेंगे और जिप सिल देंगे।
ये तीनों पीस हमें इस तरह से पूरे तैयार कर लेने हैं। ये हमारे सारे पीस तैयार। अब हमें ये पीस इस तरह से होगा, मैं बता रही हूँ, पहले आप ध्यान से देख लें। ये पीस आगे पीछे होंगे और जो ये रेड कलर का पीस है ये बीच में आएगा इस तरह से, और ये तीनों जिप हमारी सामने आएंगी। तो अब हम एक पीस हटा देंगे, ये वाला एक साइड का, और इस तरह से ये ध्यान से देखिए, प्रिंटेड पीस सबसे नीचे आएगा, फिर उसके साथ जो प्लेन पीस हमने जोड़ा था वो, और पिंक वाले का ये दोनों साइड हमें यहाँ से ऐसे जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए हमें इसको ऐसे रख लें बराबर से, और ये हमारा जो 8 इंच का पीस था, इसको यहाँ से करीब 1.5 इंच का निशान छोड़ते हुए निशान लगा लें। एक साइड केवल, और दोनों जिप को ध्यान में रखते हुए कि बराबर से होनी चाहिए इस तरह से, और यहाँ से ये करीब आधा इंच नीचे उतर के इस तरह से हमें ये जो हमने मार्क किया है, 1.5 इंच इधर छोड़ा है, 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, और जो बाकी का पूरा ये बीच का हिस्सा है इसको हम मशीन चला देंगे, डबल मशीन चलेगी। ये हमारी डबल मशीन हो गई है। जितने भी धागे हैं काट दें तो बाद में दिक्कत नहीं होती। अब ये देखिए, ये हमारा यहाँ से ये इस तरह से जुड़ गया है, और ये हिस्सा मोड़ के हम इधर लाएंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा, और ये हिस्सा ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा बाहरी हिस्सा हो जाएगा, ये बीच की पाउच हो जाएगी। और अब हमें जो आखिरी पाउच जोड़नी है तो ये ऐसे इधर कर दें, और सेम प्रोसीजर में इसको जोड़ दें। ये दोनों प्लेन एक साथ जोड़े गए थे, ये देखिए, ये है ना, और ये दोनों प्लेन भी एक साथ जोड़े जाएंगे। उसी तरह से 1.5 इंच छोड़ दें और पूरा बीच का निशान लगा दें और डबल सिलाई चला दें। ये हमारे तीनों हिस्से जुड़ चुके हैं। अब इसको हमें ये देखिए यहाँ से पकड़ना है और ये इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा 3 पाउच का तैयार होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत काम बाकी है। तो सबसे पहले हम बीच वाले हिस्से की जिप लेंगे जो पिंक से जुड़ी हुई है, जो दोनों पिंक से जुड़ी हुई है,
इसमें हम रनर डालेंगे। सॉरी, फिर गलती हो गई। इसमें हम ये देखिए, ये है ना, तो इसमें अब हमें यहाँ पे बेल्ट जोड़नी है। ये प्रिंटेड हिस्से पर ये बेल्ट रखेंगे, एकदम इस तरह से रखेंगे। और ये जो वेलक्रो है हमारा, वेलक्रो का जो स्मूथ हिस्सा है, चिकना वाला नरम हिस्सा, और जो हार्ड है, तो हार्ड को अभी आप किनारे रख दें संभाल के, और जो स्मूथ वाला हिस्सा है उसको, इस बेल्ट को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ये देखिए थोड़ा सा मोड़ते हुए और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रख के इसको सिल दें इस तरह से। क्योंकि जिप लगने के बाद इसको नहीं लगा पाएंगे। इसमें करीब 3-4 बार मशीन चला लें ताकि ये खुले नहीं। ये हमारा वेलक्रो लग गया है स्मूथ वाला। अब ये जो, ये देखिए, ये इस तरह से है, ये बेल्ट हमारी यहाँ आनी है, इस तरह से राउंड होके पूरा ऐसे आनी है। तो ये जो दूसरा वेलक्रो का हार्ड वाला हिस्सा था उसको हम यहाँ लगाएंगे ताकि ये इधर आ जाए। इसको छोड़ दें, उसी प्रोसीजर में बेल्ट को मोड़ें और इसको अलग से लें। कुछ इस तरीके से जैसे उसको जोड़ा था उसी तरह से हार्ड वाला हिस्सा भी इसको हम जोड़ देंगे। जब ये हार्ड वाला हिस्सा जोड़ा जाता है तो ज़्यादातर इसमें धागा कटता है, इसलिए इसमें बहुत आराम से मशीन चलानी चाहिए। इसको भी हम 3-4 बार सिल देंगे। ये हमारा वेलक्रो का दोनों हिस्सा लग गया। अब इसको हम यहाँ पलट के, अब ये बेल्ट लंबी है तो इसको पलट के यहाँ चिपका देंगे ताकि हमें बाकी काम करने में दिक्कत ना हो। अब ये जो बीच वाला हिस्सा था इसमें हम रनर डालेंगे।
ये रनर पड़ गया है। अब किनारे के दोनों हिस्से छोड़ के पहले हम इसमें पाइपिंग डाल देंगे। ये दोनों आगे पीछे कर लीजिए। इसको इस तरह से मिला के इसके नीचे हम पाइपिंग रखेंगे। पाइपिंग थोड़ी सी बाहर रहेगी और इसको अब हम जोड़ देंगे। ध्यान रहे जो दूसरे पाउच हैं वो इसके साथ ना सिल जाएं, उनको अलग हटा के रखिए। और जो बढ़ी हुई पाइपिंग है उसको काट दें, थोड़ी सी बढ़ा के काटें। और ये जो एक तरफ का हमने सिल लिया था इसको बस फाइनल कर दें, इस तरह से मोड़ के। बस सारी सफाई पाइपिंग में आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसको कवर करते हुए हमें सिलना है। और जहाँ से पाइपिंग शुरू कर रहे हैं वहाँ पर भी 2 सिलाई देनी है ताकि खुले नहीं। और ऊपर तक इसको ला करके पूरा बंद कर देना है। बीच से ही शुरुआत कीजिए, नहीं तो पाइपिंग डालने में बाद में दिक्कत आती है। क्योंकि सारे पार्ट फिर जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर भी हम 2 बार मशीन देंगे ताकि मजबूत हो जाए। ये हमारी एक तरफ की पाइपिंग हो गई। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा जिप इधर ले आएंगे पहले और इसमें मशीन चला लेंगे ताकि ये पाइपिंग जोड़ते समय दिक्कत ना हो। इसको यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। ध्यान रहे रनर का जो कुंडा है वो आपकी मशीन के नीचे नहीं आना चाहिए। इसको पूरा जोड़ लेंगे। और इसमें भी अब पाइपिंग हम जोड़ेंगे। ये रनर दूर खिसका देते हैं। नीचे वाले सारे पार्ट हटाते हुए और ऊपर के फिर इसमें हम पाइपिंग दूसरी साइड भी इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे जगह हमारे पास बहुत कम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसको भी पलट के 2 बार सिलेंगे।
पूरी पाइपिंग सफाई के साथ जोड़ देंगे। हमारी बीच की जो पाउच था वो तैयार हो गया। अब हम कोई भी एक साइड का दूसरा हिस्सा लेकर के इसमें रनर डालेंगे। अब हम ये साइड का इधर का बचा है, इधर का बचा है, तो जो इधर इस साइड का हिस्सा है अब कोई सा भी लेके इसमें रनर डालेंगे और उसको भी पाइपिंग से जोड़ देंगे। डाल दिया और इसको भी अब हम ऐसे रख के पाइपिंग से जोड़ेंगे। उसी तरह से पाइपिंग थोड़ा बाहर निकालते हुए ये जो मैं कपड़ा बताती हूँ, अब ज़िप यहाँ है हमारी, ये पाइपिंग यहाँ निकली हुई है, तो इसको भी ज़िप को भी सुरक्षित रखने के लिए और सफाई आने के लिए ये जो मैं कपड़ा बताती हूँ उसको इस तरह से मोड़ना है। आप ध्यान दीजिए, ये ज़िप है, ये हमने पाइपिंग जोड़ी थी कपड़ा बढ़ा के, इसको जब हम इधर टर्न करते हैं तो ये अपने आप पलट जाता है और फिर इसको हम ज़िप के ऊपर से ऐसे लाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये कवर हो गया। अब इस पाइपिंग को हम यहाँ पे ऐसे डबल करेंगे और ऐसे करके सिल देंगे। इसका ये तरीका है, इसलिए मैं उतना कपड़ा 1 इंच या आधा इंच जो भी है उसको बढ़ा के बताती हूँ। पाइपिंग के दोनों साइड जहाँ पर भी ज़िप पे आपको पाइपिंग इस्तेमाल करनी है वहाँ पर इसी प्रोसीजर में करेंगे तो सफाई आएगी। डबल सिलाई देंगे। नीचे के हिस्से को भी जैसे ऊपर बताया था उसी तरह से सेम प्रोसीजर में मोड़ेंगे और फिर पूरी मशीन चला देंगे। मैंने इसमें नर्सरी प्रिंट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो तीनों पीस एक कलर के ले सकती हैं या मल्टी कलर के ले सकती हैं, या इसके जो 6 पार्ट जैसे इसका डिफरेंट दिया था, आप चाहे तो 4x8 के पूरे 6 पार्ट भी अलग अलग ले सकती हैं, तो वो पूरा मल्टी कलर में तैयार हो जाएगा। जिप भी आप डिफरेंट टाइप की यूज़ कर सकती हैं, तो उससे लुकिंग और बढ़ सकती है इसकी।
तो अब हम इसका ये दूसरा हिस्सा जोड़ेंगे इधर का। जिप थोड़ी आगे इसका, और जिप ध्यान रखिएगा एक ही तरफ से आनी चाहिए, तभी इसमें और सुंदरता आएगी। इसी तरह से इसको भी पलटेंगे इस तरह से। इससे इस तरह से करने से सफाई भी आती है और जिप पूरी लॉक हो जाती है। आपका रनर निकलने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि अक्सर सिलाई वहाँ से टूटती है और रनर बाहर हो जाता है। आप जेंट्स के लिए बना रही हैं तो जीन्स का बना सकती हैं, बच्चों के लिए बना रही हैं तो नर्सरी प्रिंट में बना सकती हैं, अपने लिए बना रही हैं तो जो प्रिंट है इसकी जगह आप एम्ब्रॉयडरी पीस भी ले सकती हैं या खुद एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। तो ये 2 पीस हमारे यहाँ लगे हैं। अब ये हमारा तीसरा और आखिरी पीस रह गया है, इसको भी अब हम जोड़ देते हैं। ये हमारा तीसरा पीस है और इसको भी अब हम इस तरह से पाइपिंग रख के जोड़ देंगे। इसको हम इस तरफ से जोड़ेंगे ताकि सिलने में आसानी हो जाए, नहीं तो उधर से सिलाई हुई है, इधर से खुले पीस मिल जाएंगे हमको, तो इधर से जोड़ने में आसानी हो जाएगी। कि जैसे जैसे पाउच सिलता जाता है सिलने में दिक्कत आती जाती है। से इसको पलटेंगे और इस तरह से इसकी फिनिशिंग दे देंगे।
ये पाउच हमारा इधर आ रहा है, इसको प्रेस कर लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए जल्दबाजी में छूट गया है, इसको मैं अभी ठीक कर देती हूँ। ये दोनों पाइपिंग एक साथ डाल के सिल देती हूँ, ये सही हो जाएगा। ये एक हिस्सा हमारा अभी बाकी है, तो इसको पहले सारा सेट कर लेंगे, इसके बाद उसमें हम पाइपिंग डालेंगे। ये इस तरह से सिला जाएगा, इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको पहले मशीन चला देनी है ताकि ये पकड़ने रहे। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है वो सब फोम वगैरह जो अंदर की फिलिंग थी उसको सफाई करते चलें, काटते चलें और इसको फिर फाइनल टच देते हैं। अब ये जो पाउच है तो स्टाइलिश, कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब ये पाउच अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका इसमें एक में चश्मा, एक में दवा, एक में प्रिस्क्रिप्शन और उनकी अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी जा सकती हैं, क्योंकि ये 3 पाउच में है। इसी तरह से आप इसको अपने हिसाब से कई पाउच में भी बना सकती हैं। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो उनके अक्सर रबर पेंसिल, क्रेयॉन्स ये सब खोए रहते हैं, तो एक में स्केल वगैरह रखते हैं, एक में रबर पेंसिल रखते हैं, एक में क्रेयॉन्स रखते हैं, तो उस प्रॉब्लम से भी आप बच जाएंगी कि 10 जगह बच्चे के बैग में सामान फैला नहीं रहेगा। और आप अपने लिए रखना चाहती हैं तो आप अपना सामान भी रख सकती हैं जैसी आपकी ज़रूरत हो। तो इस पर्पज़ से ये डिमांड की गई थी। अब उनकी जो महिला मित्र ने डिमांड की, बहुत कहा कि नहीं आज इसका वीडियो दिखा ही दीजिए, तो मुझे लगा कि हाँ उनको वाकई बहुत ज़रूरत होगी, तो मैंने इसको बनाने का सोच लिया। अब उम्मीद है कि उन्होंने जो मुझसे मदद मांगी वीडियो की कि ऐसा कुछ चाहिए, तो उनको पसंद आए। और ये हमारा पाउच तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसको हम खोलेंगे, सारे पाउच हमारे ये बंद हो जाएंगे। और इसमें नीचे इसलिए नहीं जोड़ा है मैंने क्योंकि जब सामान भरा जाता है तो वो कुछ पाउच ऐसे फूल जाते हैं, तो नीचे जोड़ देंगे तो वो उतनी स्पेस नहीं ले सकते। अब इसमें आप जितना भी सामान भरेंगे तो ये कम से कम इतना तो ये फूल सकता है। और ये बेल्ट जो है इसकी सेफ्टी के लिए ऐसे लगा दी है। अब बहुत ज़्यादा सामान हो जाए तो इसमें ऐसे कर दीजिए, और नहीं तो इसको उठा करके वापस यहाँ पे ऐसे घुमा के चिपका दीजिए। तो ये था आज हमारा स्टाइलिश पाउच। और अगर पैसे पर्स मोबाइल लेके चल रहे हैं
तो ये सेफ्टी के तौर पे भी ये बेल्ट हमारी काम आएगी। ये देखिए, ये मैंने ये तो आपके सामने बनाया, ये पीली चेन में बनाया और ये मैंने एक लाल चेन में बनाया। तो सॉरी, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और कल फिर कुछ नया लेके मिलूँगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। नमस्कार।